नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। चलिए, आज अब जो दूसरी वीडियो हमारी इन्वेंटरी वैल्यूएशन को लेके, आज हम उसमें क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अब जरा समझना मेरे बेटा, आप सभी ने सीखा हुआ है 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? देखते रहना, सभी ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आप सभी जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। नेट परचेजेस, डायरेक्ट खर्चे, यहाँ दी थी आपकी नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहाँ लास्ट में निकलता था क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, यही आता था ग्रॉस लॉस। बात क्लियर होगी? मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप जो वैल्यूएशन करते हो वो ओपनिंग का नहीं करते, क्योंकि ओपनिंग तो ऑटोमेटिक क्या होता है, लास्ट का क्लोजिंग, सेल का ओपनिंग। तो आप जो वैल्यूएशन करते हो ना मेरे बेटा, हम जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो वैल्यूएशन होता है कहीं ना कहीं किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। क्योंकि अगर क्लोजिंग बिगड़ गया तो ये बट ऑब्वियस है अगले साल का ओपनिंग बिगड़ गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो अब ये सोचो कि ये अकेला क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉफिट, इनकी हमारी परफॉर्मेंस को बताने में हेल्प कर रहा है। जो क्लोजिंग स्टॉक है, दिमाग लगाओ, ये कहाँ जा रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आ रहा है, और यही चीज तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट के अंदर भी जाएगी। बोलो हाँ ये ना? तो यानी कि बैलेंस शीट से तुम्हारी पोजीशन के बारे में पता लगता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बिगड़ा तो पोजीशन भी बिगड़ गई, और क्लोजिंग स्टॉक बिगड़ा इनकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस भी बिगड़ गई। तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कुल मिलाकर। दूसरी बात, आप सभी ने सीखा हुआ है, हालांकि मैं तो सिखाता ही हूँ, तमंचा तमंचे पे डिस्को, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने ये, ठीक है ना? फाइनल अकाउंट के अंदर चाहो तो जाके वीडियो देख लो, ये तमंचा बन गया। इस तमंचे का नाम क्या होता है? COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS पता लगती है। ऑब्वियसली बात है, तुमने अगर सेल करी है 10 लाख रुपए की, तो सेल के लिए मैचिंग खर्चे देखना जरूरी है। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बिगड़ा तो COGS बिगड़ गई, COGS बिगड़ गई तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बिगड़ गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और नहीं तो समझो, नहीं समझो तो समझो क्या होगा। अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक तुमने जल्दबाजी में गलत वैल्यूएशन किया, बिगड़ गया, और ये क्या हो गया? ओवर स्टेटेड, ओवर वैल्यूएशन हो गया ज्यादा, या अंडर स्टेटेड, अंडर वैल्यूएशन हो गया, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, सोचने जरा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक बिगड़ गया तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हो गई, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, और क्रेडिट में क्या थी? इनकम। तो क्या हो गया? तुम्हारा रेवेन्यू ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा, यानी कि तुम्हारी इनकम ज्यादा आएगी, यानी तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मतलब हर चीज क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर कम हो गया तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, इनकम भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। बिना बात की, मतलब प्रॉफिट लॉस बिगड़ जाएंगे तुम्हारे। और यही सिमिलरली सोचो कि एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। अगले साल का क्लोजिंग बिगड़ा ना, अगर एक साल का क्लोजिंग बिगड़ा तो अगले साल का ओपनिंग बिगड़ जाता है बच्चे लोग, अगले साल का ओपनिंग बिगड़ जाता है मेरे बेटा। अब सोचो, ओपनिंग तो कहाँ लिखा होता है? खर्चे साइड, डेबिट साइड में। अगर ओपनिंग बढ़ा तो खर्चे बढ़े। अब देखो, अगर ओपनिंग बढ़ा
तो खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए तो बट ऑब्वियस बात है प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और अगर ये क्लोज ओपनिंग स्टॉक घटा तो खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट बिना बात की बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं चीजों इंफॉर्मेशन जो आ रही है, परफॉर्मेंस जो आ रही है वो गलत मिल रही है हमें, किसके, क्लोजिंग स्टॉक के बिगड़ने से। इसलिए इसका वैल्यूएशन सही होना बहुत जरूरी है। अभी वैल्यूएशन नहीं सीखा कैसे करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। इसके रिक्वायरमेंट को हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, पोजीशन के लिए। और एक बात और बताऊं, हमारा शेड्यूल थर्ड इंडियन कंपनी एक्ट 2013 दैट इज स्टैच्यूटरी कंपाइलेंस, यानी कि स्टैच्यूटरी कंपाइलेंस मतलब हमारा कानून भी ये कहता है कि जो तुम यहाँ ट्रेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, कंपनी के इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो भी तुम क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में जो है वो होना चाहिए। लिखा हुआ है अच्छे से, उसके बारे में कैसे निकालना है सब कुछ, वो भी कैसे निकालना है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं मैं वो नहीं बता रहा, अभी रिक्वायरमेंट की हम बातें कर रहे हैं। क्लियर है? आओ जरा पढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में। देखो आप सभी को स्क्रीन में नजर आ रहा होगा जितनी बातें मैंने सिखाई हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना, एट द एंड ऑफ द एवरी बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी बिजनेस एंटिटी नीड टू असेंटेन द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना, नीड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक विच कंप्राइज स्टॉक, मतलब अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स आते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज पुट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रॉन्ग अमाउंट में इंडिकेट रॉन्ग परफॉर्मेंस रॉन्ग पोजीशन, समझ रहे हो ना, गलत अमाउंट गलत परफॉर्मेंस गलत पोजीशन बताएगी। इन्वेंट्री इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट हेल्ड बाय द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड ट्रेडिंग कंपनियां हैं सब एक बहुत करंट एसेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट एसेट है ये। इट इज अफेक्टेड, इट्स अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सम आर बेसिक रीजन व्हिच आर गिवन बिलो, मतलब ये हमारे एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, बिगड़ गया तो एफिशिएंसी बिगड़ गई, अच्छा रहा तो एफिशिएंसी बढ़िया रही। डिटरमिनिंग ऑफ इनकम, मतलब इनकम इनकी प्रॉफिट निकालने में हेल्प करते हैं। मैंने वही बोला कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बिगड़ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस भी बिगड़ जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, यूजेस बिगड़ जाएगा, जीपी एनपी सब बिगड़ जाएगा, ओवर अंडर ये सब बता दिया मैंने आपको। एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प करता है। आप सभी ने पढ़े होंगे कक्षा 12वीं में करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, टोटल एसेट, जहां जहां पर भी करंट एसेट का यूज है वहां पर ये फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। और कई रेशियो का बड़ा मुख्य पार्ट होता है ये, क्या होता है मेरे बेटा जी, करंट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि करंट एसेट का पार्ट होता है। लिक्विडिटी एनालिसिस, ये तुम्हें लिक्विडिटी मतलब तुम्हारे पास कितना पैसा है, ब्लॉक है बट आएगा, ये तुम्हें बता देगा। क्योंकि जितनी तुम्हारी इन्वेंट्री होती है, सपोज 1,00,000 2,00,000 की इन्वेंट्री तुम्हारे गोदाम में पड़ी हुई है, तो तुम्हें पता है ये 1,00,000 2,00,000 इन्वेंट्री नहीं है, ये 1,00,000 2,00,000 भैया पैसा है, रोकड़ा है रोकड़ा, इन्हें बेचकर पैसा ही आएगा। तो लिक्विडिटी के बारे में पता लगता है कि अपन के पास कितना पैसा है, कितना आएगा। क्लियर ही नहीं है। दूसरी बात स्टैट्यूट कंपाइलेशन बता चुका हूँ, इंडियन कंपनी 2013 शेड्यूल थर्ड बोलता ही है, क्लियर है, कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका सही वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन इसका होना बहुत जरूरी है। और इन्वेंट्री का मतलब तीनों इन्वेंट्री आती है मेरे बेटा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, जो भी तुम्हारे बिजनेस में अवेलेबल हो। क्लियर है ये नहीं है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि भैया वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अब वैल्यूएशन प्रिंसिपल सीखेंगे और थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।